नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में दिखाएंगे इजराइल फिलिस्तीन के बीच लागू युद्ध विराम के बावजूद कई देशों में इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन। साथ ही दिखाएंगे जापानी सेना का सैन्य अभ्यास भी। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच उत्तर कोरिया के ताजा हालातों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु मुक्त करने की बात को दोहराया। जर्मनी की सरकार वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे कोवैक्सीन प्रोग्राम को 100 मिलियन यूरो की मदद देगी। इसके साथ ही जर्मनी की सरकार सीधे तौर पर गरीब देशों को देगी 3 करोड़ वैक्सीन। चांसलर एंजेला मर्केल ने घोषणा की। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने कोरोना वैक्सीन के पेटेंट हटाने जाने का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ कई देशों ने इस बात पर सहमति जताई है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद में दूसरी बार भंग किया और इसी साल नवंबर में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। शनिवार को नेपाल में विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने संसद भंग करने के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की बात कही थी। चीन के यूनान प्रांत में आया जबरदस्त भूकंप। 6.4 तीव्रता के इस भूकंप के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है। 28 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में जंगलों में भीषण आग के चलते घरों को खाली करा लिया गया है। सेंटा बारबरा शहर में लगी इस आग से 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडरा रहा है खतरा। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक चपेट में आए हैं 34,59,000 से ज्यादा लोग। संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 65 लाख के पार है। 14 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना महामारी पर काबू पाने के बाद जर्मनी के कई शहरों में हट गई हैं पाबंदियां। हैम्बर्ग में दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की भी आजादी दी गई है। कोरोना मामले में कमी आने के साथ ही इटली के समुद्री तटों पर लोगों के जाने पर पाबंदी हटा दी गई है। पाबंदी हटते ही सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया समुद्री तटों का रुख। देश भर में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर चहलकदमी की। चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक चला युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, मगर अभी भी कई देशों में इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन की आजादी के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ प्रदर्शन हुआ ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी। देखिए आप भी। कोई लगा रहा नारे तो कोई उठा रहा बैनर। फ्री फिलिस्तीन के ये नारे फिलिस्तीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें ऑस्ट्रेलियाई शहर एडिलेड की हैं, जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मूल के लोगों के साथ साथ फिलिस्तीन समर्थकों ने इजराइल के विरोध में नारे लगाए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भले ही 11 दिन तक चले भीषण संग्राम के बाद युद्ध विराम लागू हो गया, मगर इन फिलिस्तीनी मूल के लोगों और फिलिस्तीनी समर्थकों के अंदर गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। यही वजह रही कि सैकड़ों की संख्या में इन लोगों ने संसद भवन से लेकर सिटी सेंटर तक मार्च निकाला। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का प्रदर्शन सिर्फ एडिलेड में हुआ हो, बल्कि कुछ ऐसी ही तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के कई छोटे बड़े शहरों में देखने को मिली। सिडनी में लोगों ने जहां बड़ी संख्या में हाइड पार्क में इकट्ठा होकर नारे लगाए, वहीं होबार्ट, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में लोगों ने इजराइल के विरोध में रैलियां निकाली। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चले भीषण युद्ध में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के कारण होने वाली मौतों का असल आंकड़ा जितना बताया जा रहा है उससे 2 या 3 गुना ज्यादा है। WHO का कहना है कि आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन असल में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 से 80 लाख के बीच हो सकती है।
दुनिया भर में कोरोना महामारी से कितने लोगों की मौत हुई, सही आंकड़ा न तो किसी देश के पास है और न ही किसी संस्था के पास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्वीकार कर लिया है कि कोरोना से दुनिया भर में होने वाली मौतों के आंकड़े सही नहीं हैं। WHO का कहना है कि कोविड के कारण होने वाली मौतों का असल आंकड़ा जितना आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है उससे 2 या 3 गुना ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में अब तक 34 लाख लोगों की मौत हुई है, लेकिन असल में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 से 80 लाख के बीच हो सकती है। WHO ने ये बात वैश्विक स्वास्थ्य पर जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में कही है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित होने वालों की संख्या भी काफी कम बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायक प्रबंध निदेशक समीरा अस्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि असल में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2 या 3 गुना ज्यादा होगा। साथ ही समीरा ने कहा कि सही से आकलन किया जाए तो कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 से 80 लाख के बीच है। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या कम बताए जाने के बारे में WHO ने कहा है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। जापानी शहर गुटेम्बा में बड़ी संख्या में जापानी सेना के जवानों ने सैन्य अभ्यास किया है। जापान के इस सैन्य अभ्यास में सेना के तीनों ही अंगों ने हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास में बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि पिछले सप्ताह जापान ने फ्रांस, अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया था। जापानी सेना द्वारा लगातार किए जा रहे सैन्य अभ्यास को दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि जापान की सेना के अधिकारियों की माने तो इस तरह के सैन्य अभ्यास सालाना तौर पर वहां किए जाते रहे हैं। और इसी खबर के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।